श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण। पिछले पाठ में हम सब ने सुना भगवान ने राजा नृग का उद्धार किया और उसके बाद जो पौंड्रक था उसको मिथ्या वासुदेव कहते थे, उसका भगवान ने उद्धार किया। अब एक बार भगवान अपनी सभा सुधर्मा सभा में द्वारिका में बैठे थे। उसी समय एक दूत आया और उसने कहा कि प्रभु, जरासंध के जेल में 20,000 राजा बंद हैं और उनको आप मुक्त कराइए। ऐसा कोई उपाय करके उनको मुक्त करवाइए प्रभु। ये राजाओं ने आपको सहायता के लिए बुलाया है। तो दूत वो चला गया और उसके बाद पांडवों ने एक बार राजसूय यज्ञ करने के लिए तैयारी किया। तो उसमें भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने बुलाया और भगवान अपने परिकर के साथ पांडवों के यहाँ हस्तिनापुर आए। अब हस्तिनापुर आए तो ये राजसूय यज्ञ इस प्रकार होता है कि इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है और वो जहाँ जहाँ जाता है उसके पीछे पीछे सेना जाती है और जिन जिन राज्यों में जाता है वहाँ पे एक राजा अगर विरोध नहीं कर रहा है तो उसके बदले वो राजा यज्ञ में सहायता करने के लिए धन उपहार देते थे। तो अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि प्रभु, सब जगह सब दिशाओं में स्वीकृति मिल गई है, लेकिन जो मगध देश का राजा जरासंध है वह स्वीकृति नहीं दे रहा, क्योंकि जरासंध बहुत ही दुष्ट था। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम उसके पास जाएंगे। और भगवान ने अर्जुन और भीम को साथ में ले लिया और ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के महल में गए और कहने लगे कि महाराज, मुझको भिक्षा चाहिए। तो जो जरासंध था वो ब्राह्मणों का बहुत भक्त था। जब 18वीं बार जरासंध ने भगवान के ऊपर आक्रमण के लिए जब सेना तैयार की तो उसने उसके पहले 11,000 ब्राह्मणों का अनुष्ठान करवा के कहा था कि ब्राह्मणों, अगर तुम्हारे अनुष्ठान से द्वारिकाधीश पे मैं विजय प्राप्त कर लिया मैंने, तो तुमको माला माल कर दूंगा। अगर मैं अब की बार भी हार गया तो तुम सब लोग को कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो इस प्रकार जब ब्राह्मणों से कहा तो ब्राह्मण बेचारे सोचने लगे कि अच्छा, अच्छी जगह फंस गए। अब उन्होंने वो सब कुछ तो अनुष्ठान भूल गए, मंत्र भूल गए, सब कुछ भूल गए, बस भगवान को ही याद करने लगे कि प्रभु, अब तुम्हारे ही सहारे है। अगर ये दुष्ट हार गया तो ये हम सबको मार देगा। इसके लिए प्रभु, हमारे लिए आप एक बार हार स्वीकार कर लो। तो भगवान ने ब्राह्मणों के लिए अपनी हार स्वीकार किया और रणछोड़ बनकर सोचा कि चलो एक नाम और पड़ जाएगा। और ऐसा सोचकर भगवान ने 18वां बार जब जरासंध ने हमला किया तो भगवान रण छोड़कर भाग गए और भगवान का रणछोड़ नाम पड़ गया। तो वही भगवान आज जरासंध के यहाँ ब्राह्मणों का रूप बनाकर और भीम और अर्जुन के साथ
आए हैं और कहते हैं कि राजन हमको भिक्षा चाहिए। तो जरासंध बोला, महाराज बताओ तुमको कौन सी भिक्षा चाहिए, क्या दे? महल चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, क्या चाहिए आपको? भगवान कहते हैं कि युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। भगवान कहते हैं कि राजन हमको द्वंद्व युद्ध की भिक्षा चाहिए। युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता नान्ना अन्नकाक्षिणा। भगवान कहते हैं कि युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्नकांक्षिणा। राजन मुझको, हम अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, हमको तो आपसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा चाहिए। अब जो इस प्रकार जरासंध ने सुना तो वो सोचने लगा कि ब्राह्मण तो लड़ने झगड़ने की बात करते नहीं हैं, और ये ब्राह्मण होके लड़ने झगड़ने और वो भी द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांग रहे हैं। तब उसने जो ही गौर से देखा कि अर्जुन और भीम की कलाइयों पे धनुष के रगड़ के निशान बने हुए थे, त्यों ही वो समझ गया कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, ये क्षत्रिय हो सकते हैं, और ये क्षत्रिय हैं क्योंकि इनके कलाइयों पे धनुष के रगड़ प्रत्यंचा के रगड़ के निशान लगे हुए हैं। तब जरासंध कहता है कि आप अपना पहले परिचय दो कि आप हो कौन। हम भी राजा हैं और हम ऐरा गैरा से नहीं लड़ना चाहते, इसके लिए आप अपना परिचय दो हमें कि आप कौन हो। तब भगवान कहते हैं कि राजन, तो भगवान कहते हैं कि असौ ब्रकोदरा पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो वयम्। भगवान कहते हैं कि ये पांडुपुत्र भीम है, और जो इनके साथ में है ये इनका छोटा भाई अर्जुन है। तो जरासंध ने पूछा कि भाई तुम इन दोनों का परिचय बता रहे हो, तुम अपना क्यों नाम नहीं बता रहे हो? तो भगवान कहते हैं कि अनयो मातुलेयम में, और मैं इनके मामा का लड़का हूँ। तो जरासंध कहने लगा कि मामा के लड़के हो, क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है? तब भगवान कहते हैं कि कृष्णा जानी ते रूपुम, और मेरा नाम कृष्ण है और मैं आपका पूर्व का शत्रु हूँ। कृष्णा जानी ते रिपुम, मैं आपका पहले का शत्रु हूँ। अरे जो जरासंध ने इस प्रकार परिचय सुना तो वो बहुत तेज ठहाका मार कर हंसा। अरे बोला, अरे कृष्ण तू तो बहुत डरपोक है, तो मेरे डर से मथुरा छोड़ के समुद्र में जाकर छिप गया। तू तो युद्ध मुझसे नहीं लड़ सकता क्योंकि तू डरपोक है। अभी युद्ध होने लगेगा तो तू बीच युद्ध में ही छोड़ के भाग लेगा, इसके लिए तुझसे मैं नहीं लड़ूंगा। और बोला कि ये जो अर्जुन है, ये अर्जुन अभी बालक है। अर्जुनो ना भवेत योद्धा, ये अर्जुन अभी बालक है, ये योद्धा नहीं। हाँ, ये जो भीम है, भीमो तुल्य बलो ममम, और हाँ भीम है, भीम मेरे समान है, इसलिए भीम से हमारा द्वंद्व युद्ध होगा। अब जो भीम ने सुना
तो भीम मन में सोचने लगे कि भाई ये जरासंध ने मुझको ही चुना है और ये दोनों लोग तो एकदम बच्चे हैं भी, इन लोगों में इतनी ताकत नहीं है और मुझ में ताकत है, इसके लिए जरासंध ने मुझको चुना है। तो इस प्रकार अब युद्ध चालू हो गया। तो रोज़ सुबह से युद्ध चालू होता और शाम 5 बजे तक युद्ध होता। 5 बजे के बाद फिर सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते और सब बातचीत करते और हर प्रकार के सब कुछ करते। लेकिन सुबह होते तहाँ फिर एक दूसरे पे मरने मारने के लिए टूट पड़ते। तो इस प्रकार युद्ध होते होते महाराज 27 दिन हो गए। अब 27वें दिन जरासंध ने भीम के ऊपर इतने गदा मारे, इतने मुक्के बजाए, भीम की एक एक जो शरीर की नस थी वो ढीली हो गई। और जो शाम हुई तो युद्ध बंद हुआ। तो जब शाम को युद्ध बंद हो गया तो सभी लोग खा पी के अपने अपने शयनागार में चले गए और सोने लगे। तो रात में जब 12 बजे तो भीम उठकर, अब भीम को तो नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि उनके पूरा शरीर दर्द कर रहा था जरासंध की मार से। तो भीम जाकर कृष्ण के पास गए और कहने लगे, अरे कन्हैया, तूने मुझको कहाँ फंसा दिया? तुम लोग आराम से सो रहे हो और यहाँ हमको नींद नहीं आ रही। तो भगवान बोले, अरे भीम भैया, तुम रात में क्यों जाग रहे हो? तुमको सुबह युद्ध करना है, जाओ सो जाके। भीम बोले, कन्हैया, अब लगता है कल का युद्ध में कर ही नहीं पाऊँगा। बोले क्यों? बोले कि वो जरासंध ने इतना मेरे पूरे हाथ पैर शरीर एकदम ढीले कर दिए और लगता है मैं कल का युद्ध नहीं लड़ पाऊँगा। और ऐसा करते हैं, अभी रात में भाग लेते हैं सब लोग। तो कृष्ण बोले, अरे भीम भैया, तुम क्या बात कर रहे हो? भीम बोले, अरे कन्हैया भैया, मुझको बचा ले। भगवान ने अपने दिव्य कर कमल से भीम के पीठ के ऊपर हाथ फिराया और कहा, भीम भैया, अब कल मेरी तरफ से युद्ध लड़ो, और लेकिन जब युद्ध लड़ना तो हमारी तरफ देखते रहना। भीम बोले, ठीक है। और भीम के ऊपर जो भगवान ने अपना कर कमल घुमाया तो भीम का सारा दर्द छूमंतर हो गया। अब तो सुबह हुई, भाई गदा ले लेके अपने चले गए सब और युद्ध चालू हो गया। तो भीम जितनी बार भी दांव फेंकते उतनी बार भगवान की तरफ मुस्कुरा के देख लेते, तो भगवान भी इशारे से उनका संबोधन कर देते। और एक बार भीम ने जरासंध को उठाकर पटका तो भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया और उसको बीच से चीर दिया। और भीम समझ गए तो तुरंत ही भीम ने जरासंध के एक पैर को अपने पैर से दबाया और जो दूसरा पैर था वो दोनों हाथों से पकड़कर वो तिनके की तरह बीच से जरासंध को चीर दिया। गुदता पाटयामास शाखामिव महागजा, बीच से 2 टुकड़े कर दिए, जिस प्रकार एक गजराज पेड़ की शाखा को नोच लेता है। अब जब दो पार्ट हो गए तो भीम ने उसको फेंक दिया। अब फेंक दिया तो थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि वो दोनों टुकड़े आपस में फिर जुड़ गए और फिर गदा उठा लिया और फिर युद्ध चालू। अब महाराज भीम के होश खराब हो गए। सोचा कि ये तो लगता मरेगा नहीं, ये तो अमर है क्या।
इसको भी मैंने चीर के फेंका और फिर दोबारा जुड़ गया। अब तो भीम परेशान। फिर भगवान की तरफ देखा तो फिर भगवान ने क्या किया, फिर वही तिनका उठाया और उसको बीच से चीर के अपनी विपरीत दिशा में फेंका। एक ये इस दिशा में और एक दूसरा उसके उस दिशा में फेंका। तो भीम समझ गए और तुरंत भीम ने दोबारा फिर दांव मारकर जरासंध को पटका और अपनी बार भीम ने जो चीरा तो विपरीत दिशा में टुकड़े फेंक दिए, फिर वो नहीं जुड़े। इस प्रकार जरासंध का वध हुआ। ये जो जरासंध था ये जब इसका जन्म हुआ था तब ये 2 टुकड़ों में हुआ था। तो इसके जो पिता थे उन्होंने इसको एक जंगल में फेंकवा दिया। जंगल में फेंकवा दिया तो जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। उसने इन दोनों टुकड़ों को आपस में खेल खेल में जोड़ दिया और जब जरा ने जोड़ दिया तो उसी के नाम से इसका नाम जरासंध पड़ा। जरा नाम की राक्षसी द्वारा जोड़े जाने के कारण जरासंध का नाम पड़ा। अब जो जरासंध के पुत्र था सहदेव, वो भगवान का बहुत भक्त था। उसने भगवान की सभी सलाह माना और भगवान ने उसको कौशल का युवराज बना दिया। और जो जरासंध के कैद में 20,000 राजा बंद थे वो सबको छुड़वा दिया और सभी राजाओं ने भगवान को आत्मसमर्पण किया। और सभी राजा कहने लगे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय। और सभी राजाओं ने भगवान को समर्पण कर दिया। ये श्रीमद् भागवत का बहुत ही प्यारा श्लोक है। और इस श्लोक को जब कोई भी विपत्ति आवे तो इस श्लोक का स्मरण करना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए। और इस प्रकार भगवान ने जितने भी राजाओं को मुक्त किया उन्होंने राजसूय में बहुत सा धन दिया और सबका सहयोग रहा। और अब जब राजसूय यज्ञ चालू हुआ तो उसके पहले अग्र पूजा हुई कि भाई सर्वसम्मत से सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। तो जो सहदेव था जरासंध का पुत्र, उसने अनुमोदन किया कि भगवान कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम की जाए। तो जब सहदेव ने अनुमोदन किया तो उसके साथ भीष्म पितामह, कृपाचार्य, जितने भी महारथी थे उन्होंने भी अनुमोदन किया कि सहदेव सही कहता है, भगवान कृष्ण की ही पूजा सर्वप्रथम होनी चाहिए। और उसी सभा में सभी जितने संसार में राजा थे वो सभी आए हुए थे। और उसी में शिशुपाल भी आया था जो भगवान की बुआ का लड़का था। और भगवान ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि मैं शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। तो जो ही भगवान का नाम सर्वप्रथम पूजा में आया त्यों ही शिशुपाल जोर जोर से भगवान को कहने लगा कि अरे ये कृष्ण, ये तो भगोड़ा है, इसके न माँ का पता है न बाप का पता है और इसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। ये कहीं का राजा भी नहीं है, इसके लिए इसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। और जब इस प्रकार शिशुपाल ने कहा तो शिशुपाल के समर्थन में भी कुछ राजा खड़े हो गए। तो इधर भगवान के पक्ष में पांडव भी बोलने लगे कि तुम हमारे
भगवान कृष्ण को हमारी ही सभा में तुम ऐसा कुछ नहीं कह सकते हो। और दोनों तरफ से महाराज तनातनी चालू हो गई। तो भगवान ने सोचा कि अगर इसको रोका नहीं गया तो ये यहीं पे अभी विश्व युद्ध चालू हो जाएगा। इसके लिए भगवान ने क्या किया, पांडवों को रोका कि भाई ये हमारी बुआ का लड़का है और हम आपस में ही दो लोग निपट लेंगे, तीसरे पक्ष की ज़रूरत नहीं है। तो पांडव तो चुपचाप बैठ गए। और जब पांडव बैठ गए तो जो शिशुपाल के पक्ष में राजा खड़े हुए थे वो भी बैठ गए। शिशुपाल कहता है कि ईशो दुरत्तया काला इति सत्यवती श्रुति। जो श्रुतियों में कहा गया है वो सही है कि बालानामपि बुद्धि बालवाक्ये विवृद्धते, बालानामपि बालवाक्ये विद्यते। कि यहाँ पर जब बच्चों और छोटे बच्चों की बातों और सुनकर के जो बड़े बड़े ज्ञान वृद्ध हैं उनकी भी मति चकरा जाती है। तो यह भीष्म पितामह को कह रहा था कि भीष्म पितामह तो ज्ञान वृद्ध हैं, लेकिन ये जो सहदेव है ये भी बच्चा है, इसके लिए इसको कुछ पता नहीं है। और जो भीष्म पितामह है वो इसकी बातों में आकर इनकी बुद्धि चकरा गई है, इसके लिए ये इनको नहीं कहना चाहिए। तो अब तो भगवान ने कहा, अब ये गालियाँ देते ही जा रहा था शिशुपाल। तो भगवान ने कहा कि शिशुपाल सावधान, अब तुम्हारी 100 से ऊपर 99 तुम्हारी गालियाँ हो गई हैं, और अब इसके आगे अगर एक कुछ भी कहा तो तुमको मृत्युदंड मिल जाएगा। लेकिन महाराज शिशुपाल कहाँ रुकने वाला था। उसने जो 100 गारी पूरी किया तो भगवान ने तुरंत अपने चक्र का ध्यान किया और भगवान ने शिशुपाल की तुरंत ही चक्र से गर्दन उड़ा दी। शिराछुरान चक्रेण जहारा पततो रिपु। और उस चक्र के, सुदर्शन चक्र के स्पर्श होते ही शिशुपाल का सिर नीचे गिर गया और धड़ अलग हो गया। और जो शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली वो भगवान के चरणों में समा गई। अब जो शिशुपाल के साथ वाले जो राजा थे वो चुपचाप बैठे रहे और उन्होंने कुछ भी टिप्पणी नहीं किया। वो सोचे कि अगर कुछ भी कहते हैं तो जो शिशुपाल का हाल हुआ वही अपना भी हाल होगा, इसके लिए वो चुपचाप बैठ गए। तो भगवान ने यहाँ पे दिखा दिया कि हम शांति प्रिय भी हैं, और अगर हमको कोई बार बार छेड़ेगा तो हम उसको दंड देने में भी समर्थ हैं। सठे साठ्यम समाचरित। ऋषि मुनियों ने हमको शास्त्र दिया है कि पहले शास्त्र के द्वारा समझाओ। अगर शास्त्र के द्वारा ना समझे तो शास्त्र में जो एक बड़े आकार डंडा होता है उसको निकाल लो, तो जब उसको निकाल लोगे तो शस्त्र बन जाएगा। तो जो जैसे जिस प्रकार के जिस श्रेणी का मनुष्य हो उस प्रकार से उसको समझाना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने जो महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ था उसको पूर्ण कराया, और उसमें सबको अलग अलग भगवान ने सबकी सेवा अलग अलग दिया था। जो भीम थे, भीम को भोजन में भंडार में लगाया कि जो खाने पीने वाला व्यक्ति होता है वो दूसरे को खिलाता पिलाता भी खूब है, इसके लिए भीम को रसोई में लगाया। और जो दुर्योधन था उसको भगवान ने पांडवों के जो खजाना था उसमें
उसको लगाया कि दुर्योधन खजाने के लेन देन करेगा। क्योंकि अब सोचो कि दुर्योधन को भगवान ने पांडवों के खजाने में क्यों ड्यूटी लगाया, क्योंकि भगवान जानते थे कि दुर्योधन के जो हाथ में एक ऐसी रेखा थी जिससे वो जितना धन खर्चा करेगा वो उतना दोगुना धन खजाने में आएगा। और ये बात किसी को नहीं पता थी। और दुर्योधन द्वेष करता था, इसके लिए वो सोच रहा था कि इनका सब खजाना लुटा दिया जाए। तो अगर किसी को 100 रुपये देने के होते तो वो 1000 रुपये दे देता, लेकिन उसके हाथों में ऐसी रेखा थी कि वो खजाना भरा का भरा ही रहा। और जो कर्ण थे उनको कर्ण को दान देने के लिए रखा गया कि जितने भी ब्राह्मण आए उनका सम्मान करो और ऋषि मुनियाँ आए उनको दान दक्षिणा दो, क्योंकि दान देने के लिए महान व्यक्ति चाहिए, कंजूस या कृपण नहीं चाहिए। और भगवान ने अपने लिए भी खुद का सोचा, भगवान ने कि कृष्णा पादा वने जने, जो भी ऋषि मुनि संत आएंगे भगवान उनके चरणों का प्रक्षालन करके उनका स्वागत करेंगे। इस प्रकार भगवान ने सभी की सब जगह नियुक्ति करके और राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। और उस यज्ञ में जो आखिरी में राजसूय यज्ञ ऐसा होता है कि आखिरी में जब यज्ञ संपूर्ण होता है तो उसमें घंटा अपने आप बजता है। तो जब घंटा नहीं बजा तो युधिष्ठिर जी पूछने लगे, महाराज घंटा क्यों नहीं बजा? तो वो बोले कि अभी तुम्हारी राज्य में एक भक्त मेरा बाकी है। तब युधिष्ठिर जी गए और वो भक्त धर्म के अवतार थे, वो वाल्मीकि के रूप में थे। तो उन्होंने उनको बुला के लाए और विधिवत द्रौपदी के द्वारा उनका भोजन बनवाया गया। और 56 प्रकार के भोजन जब रखे गए तब वो जो तो वाल्मीकि थे इसके लिए वो घबरा रहे थे और उन्होंने सभी व्यंजन एक में मिला दिए। तो द्रौपदी के मन में आ गया कि अरे है तो वाल्मीकि, ये भोजन करना क्या जाने। तो जब इस प्रकार उनके मन में भाव आ गया तो वो जब भोजन करने के बाद भी घंटा नहीं बजा तो युधिष्ठिर ने फिर भगवान से पूछा कि भाई अब क्या कमी रह गई। तो भगवान ने द्रौपदी के मन के भाव बताए कि इनके मन में ऐसा आ गया था। तो द्रौपदी ने फिर दोबारा भोजन बनाया और उस वाल्मीकि भक्त को खिलाया। और अब की बार जो घंटा था वो भी बजा और इस प्रकार युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ भगवान ने पूरा कराया। अब आगे की कथा अगले पार्ट में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।